गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार को किस तरह से एक्सपायरी हो सकती है। मंथली एक्सपायरी है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की, और सेंसेक्स पर भी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि भाई ये जो एडिशनल टैरिफ्स हैं ये हैं क्या, इसका किस किस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं, ये टीवी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़, आप टीवी देखने की बजाय आप कुछ आर्टिकल्स रीड किया कीजिए, गूगल कर लिया कीजिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। चलिए, मैं अब आप लोगों से आगे चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या इम्पैक्ट्स जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने रीड किया है, वो क्या क्या बताता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भाई 86.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को। 86.5 बिलियन डॉलर्स का सालाना एक्सपोर्ट है इंडिया का अमेरिका को। अगर टैरिफ्स लगते हैं तो सबसे पहले तो ये कम हो जाता है, और ये कम होके जो प्रोजेक्टेड श्रिंक है वो कहाँ तक है। जो प्रोजेक्टेड श्रिंक है एज पर दी जो बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये 86.5 से 49.6 बिलियन डॉलर्स पे आ जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। कितनी बड़ी हिट लगेगी ये समझ लीजिए। अब उसके बाद ये देख लीजिए कि अगर ये असर पड़ता है तो किन किन सेक्टर्स पे पड़ता है। सेक्टर्स हैं जी, टेक्सटाइल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा टेक्सटाइल सेक्टर पे, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे, कारपेट सेक्टर पे, श्रिम्प एंड फर्नीचर सेक्टर। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, इन सभी सेक्टर्स जो हैं ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, लेबर्स जो हैं एम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर टैरिफ्स लगने से सबसे पहले बात तो वहां पर भाई हम इंपोर्ट वो कम करेंगे, यानी कि आवर एक्सपोर्ट्स आर एट रिस्क। एक्सपोर्ट्स रिस्क में है। जब एक्सपोर्टर को पता है कि भाई मेरा माल नहीं जा रहा, मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा कि जो जॉब्स हैं वो रिस्क पे आ जाएंगी। वो कहेगा नहीं भाई नमस्ते, तुम्हारी ज़रूरत कल से आने की तुमको ज़रूरत नहीं है। और अगर जॉब्स एट रिस्क होंगी, आप देख लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एक्सपोर्ट हाउसेस में काम करते हैं। जब जॉब्स एट रिस्क होंगी तो ओवरऑल ग्रोथ एट रिस्क होगी या नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीवी वाला ये चीज़ समझा रहा है, कोई भी चीज़ इसको बता रहा है, कोई भी नहीं बता रहा। लेकिन आप जब किसी आर्टिकल को रीड करेंगे तो ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता चलेंगी। गो रीड देम। क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ पे मेरे को नीचे कुछ भी बोलेंगे, बोलो, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है भाई, बोल सकते हो, उसमें मैं उस पर किसी को कुछ वो नहीं कर रहा। लेकिन अब ये दिक्कत दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ भारत से ही वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है माल। सबसे बड़ा फायदा होगा इसका चाइना को। चाइना तो खैर एक अलग ही लीग में है। इमीडिएट बेनिफिटरीज जो होंगे, बेनिफिशरीज जो होंगे वो होंगे वियतनाम, बांग्लादेश, बहुत टेक्सटाइल उनका भी ज़बरदस्त, इवन पाकिस्तान टू एन एक्सटेंट, यस, मैक्सिको, टर्की, ये सबको इसका बेनिफिट होने वाला है। अब भाई ये चक्कर है कि इसने 27 अगस्त तक का डेडलाइन दे रखा था, लेकिन 26 अगस्त को इसने अनाउंस कर दिया। 27 अगस्त से तो इसने बिल्कुल समझ लीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ऑलमोस्ट ये हो चुका है, ओके हो चुका है जी। अब तो ये इस पर टैरिफ्स लग रहे हैं और इसी रेट पे टैरिफ लग रहा है। तो अब इसका असर क्या हमको दिख चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग कहेंगे साहब दिख चुका है, कुछ लोग कहेंगे इसका असर तो दिख चुका है और एक्सपायरी एक ठीक ठाक एक्सपायरी हो सकती है। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से ये चल सकता है। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बृहस्पतिवार से पहले मंगलवार को जो विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो क्या करके गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों का डेटा है वो कह रहा है 6,516 करोड़, 6,516 करोड़ के नेट सेल में विदेशी संस्थागत निवेशक कह रहे हैं बेच डाल, बेच डाल, बेच डाल।
और 7060 करोड़ के 7060 करोड़ के नेट बाय में कैश में DIIs बैठे हुए हमको ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब काफ़ी समय से FIIs सेल 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 कर रहे हैं। देखिए, DIIs कोई बाउंस देते हैं, FIIs उसका बेनिफिट लेते हैं। मार्केट क्या है, सेल ऑन बाउंस की इस समय बनी हुई है, बिल्कुल क्लियर। अब एक बार को पहले ऑप्शन चेन पे चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह से चल सकती है आगे मार्केट। और सबसे बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है उसका नाम है निफ्टी 50। 24,712 24,712 पर लगभग 255 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दी साहब। 24,700 पे अगर देखते हैं 24,700 पे कॉल राइटर बैठे हैं। जी हाँ, ऐसा लग रहा है 53,586 के करीब तो नए। और यहाँ पर अगर 24,700 पे कोई पुट राइटिंग ऐसी खास नहीं हो रखी है। 24,750 24,800 24,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। 24,850 पर भी है, 24,900 पर भी कॉल राइटर तो बैठा हुआ है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो डाउन साइड पे कहीं पर भी हमको 24,600 पे कुछ पुट राइटिंग ज़रूर है। अदरवाइज कोई खास पुट राइटिंग 24,500 पर भी ऐसी पुट राइटिंग नहीं है जिसको कह सकें कि वो अपने आप को बेस को बचा पाएगा। लेकिन अभी खैर समय है, हो सकता है बृहस्पतिवार को 24,500 को बचाने में हम कामयाब हो जाएं। तो यानी कि डेटा के हिसाब से तो भाई जो बियरिशनेस बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही बियरिशनेस एक शॉर्ट कवरिंग मूव को भी दे सकती है एक सहारा। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 पर ही क्योंकि बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 के चार्ट को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। अभी हमने देखा 24,800 24,800 पर बहुत बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। 24,824 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, 24,824 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे तो यहाँ से एक बार को 24,800 का जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पे आ जाएगा। 24,893 तक का एक सीधा सीधा अपसाइड का रन हमको मिल सकता है 24,893। और अगर उसके ऊपर चले गए यानी कि 24,900 का जो कॉल राइटर है उसको स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। ये 24,900 का अगर कॉल राइटर स्ट्राइक होता है और इसके ऊपर टिकते हैं तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा जो कि हमको 24,947 24,947 24,995 24,995 और अगर 25,000 पार हो गया 24,995 के ऊपर थोड़ी देर भी टिके तो फिर पता भी नहीं चलेगा कब 25,050 25,063 आ सकता है 25,063। बट ये तब है जब सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ अच्छी सिचुएशन में चलने लगे। वहीं दोस्तों अगर 24,690 24,690 पिछले दिन का लो है, ये कट जाता है। अब ये देख लीजिए कि बहुत दूर नहीं है हम लो से, जहां क्लोज हुए हैं लो के पास आसपास क्लोज हुए हैं। अगर ये कट जाता है तो 24,638 24,638 और 24,638 भी कटा तो 24,594 24,594 उसके नीचे 24,553 और 24,500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन निफ्टी 50। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार को बैंक निफ्टी की भी। बहुत लोग हैं जो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे क्योंकि इस समय तो बैंक निफ्टी जो है ना, मतलब लिटरली डार्लिंग ऑफ दी रिटेल बना ही हुआ होना चाहिए। हालांकि पिछले दिन तो इसने पैसा दिया लेकिन पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में जो पैसा देना था दे दिया, उसके बाद कोई खास पैसा नहीं दिया है। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, जब तक 54,713 54,713 के ऊपर हम चलना स्टार्ट ना करें, टिकना स्टार्ट ना करें, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 54,855 54,855 का। अबव दैट 55,000 55,107 55,000 55,107। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो 54,416 54,416 अगर टूटता है पिछले दिन का लो तो 54,396 माफ कीजिए 54,416 कह रहा हूँ 54,396 54,396 पिछले दिन का लो है। अगर ये टूटता है 54,396 के नीचे 54,266 54,266 54,140 54,140 और उसके नीचे 54,000 54,007 54,000 to 54,007। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की भी वही एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पर खेला बहुत तकड़ा हो सकता है। यहाँ पर अच्छा पैसा बनता है। अब देखते हैं कि कल बनता है या नहीं बनता, कहीं ऐसा ना हो कि रेंज बाउंड कर दी जाए मार्केट। एनीवेज 12,712 12,712 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 12,712 के ऊपर 12,752 12,752
12,776, 12,776, और उसके ऊपर 12,804, 12,804, और above that 12,852, 12,850, 52. ऑन द डाउन साइड अगर 12,655 कट जाता है, 12,655 के नीचे जाना शुरू किया तो 12,609, 12,609, बिलो दैट 12,574, 12,574 और 12,540, 45, 12,540 टू 12,545 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। फिर निफ्टी पर करूंगा बात। फिर निफ्टी पर जब हम करते हैं बात तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26,020, जब तक 26,020 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,091, 26,091 आ सकता है, उसके ऊपर गए तो 26,176, 26,176, above that we might be able to see 26,236, 26,236। वहीं दोस्तों अगर 25,922 टूटता है, 25,922 टूटता है तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको लेके जा सकते हैं 25,862, 25,862, और उसके नीचे गए तो 25,800, 25,799 टू 25,800 तक के लेवल्स ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। जब हम सेंसेक्स की करते हैं बात तो भाई देखो 80,820 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा टिकेगा नहीं। अपसाइड के बारे में 80,854 माफ कीजिए के ऊपर जब तक 80,854 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 80,990, 80,990 देखने को मिल सकता है, और अगर उसके ऊपर गए तो 81,094, 81,094 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 81,094 भी अगर टूटता है तो 81,257, 81,257, बट दिस इज ओनली पॉसिबल दीज लेवल्स अपसाइड लेवल्स जो मैंने 81,000, 81,025, 257 तक के लेवल्स दिए हैं, दीज आर ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग मूव इन ड्यू टू निफ्टी 50 एक्सपायरी। वहीं 80,685 अगर टूट जाता है, 80,685 विच इज द लो ऑफ ट्यूसडे, अगर वो टूटता है तो 80,511, 80,511 भी अगर टूटा तो भाई 80,254, 80,254 तक के लेवल्स सेंसेक्स दिखा सकता है। दोस्तों ऑप्शन चेन पे क्या सीन है मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चेन अभी भी कह रही है कि भाई कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है, भारी है, भारी है। लेकिन दोस्तों न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। अब यहाँ से मुझे एक उम्मीद है, लेकिन जब एक्सपायरी होती है और वो भी मंथली एक्सपायरी, तो अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दोनों तरफ का मूवमेंट अपसाइड का भी और डाउन साइड का भी दिया जाता है, और दोनों तरफ पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। अपनी पोजीशंस को हमने हल्का रखना है, वही बेहतर तरीका होगा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, वेडनेसडे 27 अगस्त को रात्रि में 7 बजे से एक फ्री सेशन चलेगा। फ्री सेशन किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी जो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, ओनली फॉर बिगिनर्स है। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको हमारे लिंक से, जो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, और इवन CoinD6 का भी लिंक दे रखा है। वहाँ पर आपको अकाउंट खोलना होगा और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना होगा हमारे नंबर पर। नंबर वहीं पर दे रखा है, मैं फिर भी बोल देता हूँ, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू 7834876736, जो कि आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, टू रजिस्टर फॉर फ्री 2 days क्रिप्टो क्लास। अब इसको 2 दिन की बजाय एक ही दिन में हमने कवर करने की कोशिश करेंगे। आज 7 से 9 बजे तक की ये क्लास रखने की कोशिश है। फ्री सेशन है, ज़रूर इसका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब टू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।